साथियों, आज हर सेक्टर से जुड़ी एमएसएमई के लिए सस्ते लोन और वर्किंग कैपिटल की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। संसाधन बढ़ने से उनकी सोच का भी विस्तार हो रहा है। हमारे लघु उद्योग नए नए क्षेत्रों में इनोवेशंस भी और उस पर भी जितना ज्यादा हम अपग्रेड करते हैं, जितना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो हमें और सशक्त करेगा। हमारी सरकार इस दौर में एमएसएमईज को नई टेक्नोलॉजी और नए स्किल्स की जरूरत का भी ध्यान रख रही है। इसके लिए विशेष स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, ट्रेनिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। पहले हमारे यहां स्किल डेवलपमेंट एक रूटीन काम माना जाता था। जब से आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैंने स्किल डेवलपमेंट की अलग मिनिस्ट्री बना दी है और मेरी पूरी समझ है कि भावी गढ़ने में स्किल की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसलिए आधुनिक से आधुनिक और निरंतर अपग्रेड होने वाली स्किल्ड यूनिवर्सिटीज हमारे यहां बहुत आवश्यक है। साथियों, सरकार आज जिस तरह ईवीज को बढ़ावा दे रही है, उससे भी एमएसएमई सेक्टर के लिए नए अवसर बन रहे हैं। मेरा तो यहां मौजूद सभी लघु उद्यमियों से आग्रह है कि आप ईवी की बढ़ती मांग के हिसाब से अपना सामर्थ्य भी बढ़ाइए। और आपको पता होगा, भारत सरकार ने अभी रूफटॉप सोलार की एक बहुत बड़ी पॉलिसी लाए है और ये रूफटॉप सोलार बहुत बड़ी मात्रा में हर परिवार को आर्थिक मदद, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और अतिरिक्त बिजली खरीदना, ऐसा एक पैकेज है। और शुरू में 1 करोड़ घर, उसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और हमारी कल्पना है कि इसके कारण जो ई व्हीकल्स हैं, उनका चार्जिंग स्टेशन उसके अपने घर में ही बन जाएगा, रूफटॉप सोलार से ही चलेगा, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 होने वाला है और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेके आ रहा है। साथियों, सरकार ने ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम बनाई है। ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हाइड्रोजन व्हीकल्स को भी बढ़ावा दे रही है। इसकी मदद से हमने 100 से ज्यादा एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज को भी बढ़ावा दिया है। जब देश में नई टेक्नोलॉजीज आएगी तो नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है। ये भी हमारी एमएसएमईज के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए ये सही समय है कि हमारी एमएसएमई क्षमताओं का विस्तार करें, नए क्षेत्रों में काम करना शुरू करें। साथियों,
जहां संभावनाएं होती हैं, वहां चुनौतियां भी होती है। आज डिजिटलाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑल्टरनेटिव फ्यूल व्हीकल्स और मार्केट डिमांड फ्लक्चुएंस जैसी कई चुनौतियां एमएसएमई के सामने है। सही समय पर और सही दिशा में सही कदम उठाकर हम इन चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। इसके लिए खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके साथ ही एमएसएमई का फॉर्मलाइजेशन भी एक बड़ी चुनौती है। हमारी सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। हमने एमएसएमई की परिभाषा को भी बदला है। इस फैसले के बाद एमएसएमई की ग्रोथ के रास्ते साफ हुए हैं।